जय हिंद समाजवादी साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है लोकसभा का चुनाव जो है वो संपन्न हो चुका है। लोकसभा के चुनाव को संपन्न होने के साथ ही साथ समाजवादी पार्टी की सूची में लगातार मुख्य सचेतक और नेता प्रतिपक्ष के नाम को लेकर लगातार सस्पेंस जारी है। जैसा कि आप लोगों को पता है लोकसभा का चुनाव जो है वो पूरी तरह से संपन्न हो चुका है, जहाँ पर सपा मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा एक बेहतरीन प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में किया गया और अखिलेश यादव जी का जो प्रदर्शन है उसी प्रदर्शन के दम पर आज भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बैसाखियों के सारे पर आ गई है। हालांकि इसमें जो हम बैसाखियों की अगर बात करें तो एक तो नीतीश कुमार जी ने अपना सपोर्ट दिया है, वहीं पर दूसरे चंद्रबाबू नायडू जी ने एनडीए गठबंधन को अपना सपोर्ट दिया। सपोर्ट देने से ही अब एनडीए गठबंधन की जो सरकार है वो बन चुकी है, जहाँ पर लगातार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार 80 में से 80 सीटें जीतने का दावा कर रहे थे और देश में 400 पार का नारा लगाया। तो उस नारे की धुआं निकालते हुए अखिलेश यादव जी ने इस बार के लोकसभा के चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन किया। बेहतरीन प्रदर्शन करने के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी अब इस नई शताब्दी में एक नए जननायक के रूप में उभर रहे हैं, जहां पर अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। उसके साथ ही साथ अखिलेश यादव जी ने इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर राहुल गांधी के साथ मिलकर लोकसभा का चुनाव लड़ा, जहां पर उत्तर प्रदेश की 43 लोकसभा सीटों पर अखिलेश यादव जी ने इंडिया गठबंधन को विजय दिलाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उसके साथ ही साथ जहां पर अब अखिलेश यादव जी लोकसभा में पहुंच चुके हैं और कन्नौज से सांसद निर्वाचित हो चुके हैं। सांसद बनने के साथ ही साथ लगातार अखिलेश यादव जी चर्चाओं में बने हुए हैं, क्योंकि उन्होंने जो कहल की विधानसभा सीट थी वहां से अपना इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के साथ ही कहल की जो विधानसभा सीट है वहां पर अब उपचुनाव होना तय हो चुका है। उसी के साथ साथ जो अखिलेश यादव जी के पास जो नेता प्रतिपक्ष का जो पद था उस पद से भी अखिलेश यादव जी ने अपना इस्तीफा दे दिया विधानसभा में, और अब समाजवादी पार्टी में नेता प्रतिपक्ष को लेकर लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म है और लगातार अखिलेश यादव जी की जगह लेने के लिए कई दिग्गज कद्दावर नेताओं की नाम लगातार चल रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव जी भी लगातार दिल्ली और लखनऊ में बैठकें कर रहे हैं। बैठकें करने के साथ साथ लगातार नेता प्रतिपक्ष विधानसभा को लेकर अखिलेश यादव जी लगातार पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं से बात भी कर रहे हैं। तो हम बात करेंगे ऐसे ही संभावित दावेदार। तो पहला जो नाम है इंद्रजीत सरोज। इंद्रजीत सरोज जैसा कि आप लोगों को पता है कद्दावर नेता, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव होने के साथ साथ जब यह विधानसभा में बोलते हैं तो कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ एक हमला करते हैं। हमला करने के साथ साथ लगातार विभिन्न मुद्दों पर सरकार को घेरते हुए भी नजर आते हैं। तो इंद्रजीत सरोज का जो नाम है समाजवादी पार्टी में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में चल रहा है। वहीं पर जो दूसरा नाम है वो है मछली शहर से समाजवादी पार्टी की महिला विधायक डॉक्टर रागिनी सोनकर जी। रागिनी सोनकर जिन्हें आप लोग जानते ही हैं, बहुत तेज तर्रार महिला विधायक। महिला विधायक होने के साथ साथ इतनी कम उम्र में इन्होंने लोकप्रियता जो हासिल की है उसको लेकर लगातार जो जनता है, समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता वो लगातार रागिनी सोनकर जी को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता रागिनी सोनकर जी पहली बार ही विधानसभा में पहुंची और विधानसभा में जिस तरह से वे बोलती हैं और सरकार को घेरती हैं उसको लेकर हर कोई इनके जो अंदाज है उस अंदाज को लेकर लगातार नेता प्रतिपक्ष के नाम को लेकर रागिनी सोनकर जी के नाम की भी चर्चाएं चल रही हैं। वहीं पर हम बात करेंगे नेता प्रतिपक्ष के रूप में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अखिलेश यादव जी के चाचा शिवपाल सिंह यादव जी का नाम भी लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। जैसा कि आप लोगों को पता है शिवपाल सिंह यादव जी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, संस्थापक सदस्यों में से एक हैं। श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के छोटे भाई भी हैं। कई बार राजनीति में उत्तर प्रदेश में उन्होंने सरकारें बनाई हैं और सरकारें गिराई भी हैं। और जहाँ पर नेताजी मुलायम सिंह यादव जी को विधायक से लेकर सांसद और सांसद से लेकर देश का रक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री बनाने में शिवपाल सिंह यादव जी की अहम भूमिका भी रही है। और उसके साथ ही साथ शिवपाल सिंह यादव जी के पास नेता प्रतिपक्ष का जो पद है उसका उन्हें अनुभव भी है। समाजवादी पार्टी में पूर्व में वह नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं और नेता प्रतिपक्ष रहते हुए शिवपाल सिंह यादव जी ने जिस तरह से सरकार पर हमला किए उसके बाद समाजवादी पार्टी की सरकार प्रदेश में आई और अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने हैं। तो एक बार पुनः नेता प्रतिपक्ष के रूप में शिवपाल सिंह यादव जी का जो नाम है वो लगातार चर्चाओं का केंद्र बिंदु बने हुए हैं। और वहीं पर कुछ खबरें सामने ये भी आ रही कि शिवपाल सिंह यादव जी नेता प्रतिपक्ष नहीं बनना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब शिवपाल सिंह यादव जी नेता प्रतिपक्ष नहीं बनना चाहते तो फिर उनके लिए एक दूसरा जो पद है वो पद है मुख्य सचेतक का पद। जो आप लोगों को पता होगा समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी के बहुत ही करीबी मनोज पांडे जी के पास यह पद था, लेकिन राज्यसभा के चुनाव में जिस तरह से मनोज पांडे जी ने सपा के साथ गद्दारी की उसके बाद भारतीय जनता पार्टी
पार्टी के जो प्रत्याशी थे उनके समर्थन में अपना वोट किया। उसके बाद अखिलेश यादव जी ने उनका जो मुख्य सचेतक का जो पद था उस पद को छीन लिया और उसके बाद अब यह पद खाली हो चुका और इस पद के खाली होने के साथ ही साथ शिवपाल सिंह यादव जी के नाम की चर्चाएं मुख्य सचेतक के पद के रूप में भी चल रही हैं। यानी कि शिवपाल सिंह यादव जी की इच्छा अनुसार चाहे वो नेता प्रतिपक्ष बनना चाहे तो नेता प्रतिपक्ष बन सकते हैं या मुख्य सचेतक बनना चाहें तो समाजवादी पार्टी में मुख्य सचेतक का जो पद है वो शिवपाल सिंह यादव जी को मिल सकता है। वहीं पर हम बात करेंगे मुख्य सचेतक पद के लिए एक जो अन्य नाम भी चर्चाओं में बना हुआ है वो भी अखिलेश यादव जी के करीबी हैं। करीबी होने के साथ साथ लगातार राजनीति में काफ़ी लंबे समय से सक्रिय हैं और सक्रियता के साथ साथ लगातार जनता की मुद्दों को, जनता के सवालों को उठाते रहते हैं। उस जनता के सवालों को उठाने के साथ साथ लगातार जो विधानसभा है, विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी से प्रश्न भी पूछते रहते हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। पहचान रखने के साथ साथ लगातार जनता के बीच में भी रहते हैं। जनमानस की जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को भी सुनते हैं और लगातार मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हुए हैं। सुख दुख में अखिलेश यादव जी के साथ हमेशा ही रहते हैं। समाजवादी पार्टी के जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन के माध्यम से देख भी रहे हैं, सहारनपुर से समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं सहारनपुर देहात से आशू मलिक के नाम की चर्चाएं भी मुख्य सचेतक पद के लिए लगातार समाजवादी पार्टी में चल रही हैं और जहां पर आशू मलिक जी को समाजवादी पार्टी का मुख्य सचेतक बनाए जाने की खबरें लगातार चल रही हैं। क्योंकि मुख्य सचेतक का एक ऐसा पद होता है जो बहुत ही जिम्मेदारी वाला कार्य है और जिम्मेदारी का कार्य होने के साथ साथ अखिलेश यादव जी यहाँ से किसी अपने विश्वसनीय को ही यह पद देंगे। यहाँ पर दो नाम चर्चाओं में बने हुए हैं, एक तो आशू मलिक जी और दूसरा शिवपाल सिंह यादव जी। इन दोनों नेताओं में से किसी एक को अखिलेश यादव जी नेता प्रतिपक्ष बनाएंगे और नेता प्रतिपक्ष बनाने के साथ साथ एक को मुख्य सचेतक का पद भी अखिलेश यादव जी बहुत ही जल्द इस पर फैसला भी लेने वाले हैं। क्योंकि विधानसभा का जो सत्र है वो शुरू होने वाला है। विधानसभा सत्र से पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी नेता प्रतिपक्ष मुख्य सचेतक का जो पद है उन दोनों पदों के नाम का ऐलान भी कर सकते हैं। तो लगातार चर्चाओं में ये नाम बने हुए हैं। उसके साथ ही साथ जैसा कि आप लोगों को पता, विधान परिषद में भी अब समाजवादी पार्टी के पास नेता प्रतिपक्ष रखने के लिए, नेता प्रतिपक्ष बनाने के लिए संख्या बल हो चुका है और इसमें समाजवादी पार्टी के एमएलसी जो बने हुए शाह आलम गुड्डू जमाली, जिन्हें आप लोग जानते ही हैं, दिग्गज नेता हैं, कद्दावर नेता हैं। गुड्डू जमाली जी का जो नाम है विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के रूप में चल रहा है। जहां पर आप लोगों को पता है गुड्डू जमाली जी समाजवादी पार्टी में शामिल हुए कुछ समय पहले और शामिल होने के साथ ही साथ आजमगढ़ की जो लोकसभा सीट थी जहां से धर्मेंद्र यादव पहले उपचुनाव में हार गए थे, उस हार में कहीं ना कहीं गुड्डू जमाली जी का विशेष योगदान था। क्योंकि गुड्डू जमाली जी ने अकेले 2.5 लाख वोट काट दिए थे। वही नतीजा रहा कि वहाँ से धर्मेंद्र यादव उपचुनाव हार गए और निरहुआ वहाँ से चुनावी मैदान में जीत गए। लेकिन इस बार अखिलेश यादव जी ने नया फैसला लिया, गुड्डू जमाली जी को समाजवादी पार्टी में शामिल किया, उन्हें एमएलसी बनाया। उसके बाद गुड्डू जमाली जी ने धुआंधार तरीके से आजमगढ़ में चुनाव प्रचार किया और उसका नतीजा सामने आया कि धर्मेंद्र यादव जी वहाँ से लाखों वोटों से जीतकर सदन में पहुँच चुके हैं। वहीं पर अब गुड्डू जमाली जी को विधान परिषद में एमएलसी बनाए जाने के, विधान परिषद में जो नेता प्रतिपक्ष है वो बनाए जाने की खबरें लगातार चल रही हैं। तो आप लोगों की क्या राय है इन संभावित दावेदारों को लेकर? सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। इसके साथ ही साथ जो भी साथी चैनल पर आज पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय अखिलेश मिशन 2024। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।